छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया जी, ये बहुत ही पॉपुलर स्लोगन है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की अपनी एक नेचुरल ब्यूटी है, अलग कल्चर है। तो आज की इस वीडियो में मैं शिवम पांडे टी पॉइंट अकेडमी पे आपको लेके चलने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने के लिए। इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ ऑल एक्सप्रेस पे वन शॉट बनाया था जिसपे आप लोग का ठीक ठाक प्यार मिला है, बट मुझे लगता है और प्यार मिल सकता है। उसकी वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कुछ 4-5 हजार व्यूज हैं। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या ठीक ठाक है जो जानना चाहती है कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, तो उसको जरूर देखें। और इस वीडियो में हम 33,700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को कवर करने वाले हैं जो अलग अलग एस्पेक्ट में अलग अलग जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें और कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन से प्रोजेक्ट आपके सामने बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं, किसका निर्माण कार्य चालू हुआ है, कौन सा केवल पेपर्स पे है। तो असीमित संभावनाओं वाले देश भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में अच्छा खासा विकास चल रहा है। इस विकास यात्रा का लक्ष्य भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। भारत के इन बढ़ते कदमों को गति देने में ऊर्जा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वहीं विकसित भारत के लिए मजबूत बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। 21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने वाले ऐसे ही कामों से विकसित छत्तीसगढ़ का सपना पूरा होगा। छत्तीसगढ़ विकसित होगा तो भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हर राज्य को अपना योगदान देना है, जिनमें छत्तीसगढ़ एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभर के आ रहा है। ऊर्जा निर्माण की अपार संभावनाओं वाले प्रदेश छत्तीसगढ़ कई राज्यों को ऊर्जा की आपूर्ति करता है और बहुत ही कम समय में एक पावर हाउस बन के आया है। विकास के प्रति प्रतिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में विद्युत, ऑयल एंड गैस, रेलवे, सड़क, शिक्षा और आवास की लगभग 33,700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करके कार्य को प्रारंभ करवा दिया है एवं मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ही 3 लाख लाभार्थी गृह प्रवेश भी कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ को अलग अलग तरह से लाभान्वित कर रही हैं। परियोजनाओं में बात करें विद्युत मंत्रालय की तो 26,200 करोड़ रुपए की परियोजना शामिल है। एनटीपीसी सीपत थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण 3 का विस्तार किया जा रहा है, जिसके जुड़ जाने से इसकी कुल क्षमता 3,780 मेगावाट हो जाएगी। थर्ड स्टेज में लगभग 9,800 करोड़ रुपए के निवेश से किफायती एवं विश्वसनीय बिजली उत्पादन सुनिश्चित होगी और बड़ी क्षमता से कई राज्यों को किफायती दर पे बिजली मिलेंगी। प्रधानमंत्री जी ने राज्य में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ रुपए का निवेश से पावर ग्रिड की 3 परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया है और यह परियोजनाएं क्षेत्र की बढ़ती ऊर्जा मांग की आपूर्ति को सुनिश्चित करेंगी। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के 800 करोड़ की लागत वाले पहले सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। इस परियोजना से राज्य के त्वरित औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को 3,500 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं दे रहे हैं। इन परियोजनाओं से ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा मिलने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी बनेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है किसी भी राज्य में। इसके अलावा आप सभी को पता है कि रेलवे किसी भी राज्य में कनेक्टिविटी के लिए भारत में बुनियादी ढांचे की तरह काम करती है। ऐसे में अमृत भारत स्टेशन से लेके वंदे भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन, ये कई सारे इनोवेशंस किए जा सके हैं और स्टेशंस को अपग्रेड किया जा रहा है, आरओबीज बनाए जा रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं कि पूरी इंडिया में कैसे काम चल रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ पीछे कैसे रह सकता है। तो रेलवे की बुनियादी ढांचाओं को मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2700 करोड़ रुपए के निवेश से 7 रेलवे परियोजनाओं का आधारशिला रख दिया। 3 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी कर दिया, जिसमें अभनपुर और रायपुर स्टेशन के बीच मेमू ट्रेन की सेवा को हरी झंडी दिखा दिया गया था। एक अन्य उपलब्धि के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में रेल नेटवर्क का 100% हिस्सा इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी ट्रैक हैं सारे के सारे इलेक्ट्रिक पे रन करेंगे, नो डीजल नो कोल। क्या कमाल की बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि उनके पूरे स्टेट में सब इलेक्ट्रिफाइड है। सड़क संपर्क बेहतर बनाने के लिए राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि आउटसाइड इन्वेस्टमेंट जरूरी है, प्रधानमंत्री जी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 1300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया। शिक्षा की जोत को घर घर पहुंचाने के लिए आज छत्तीसगढ़ राज्य में 120 करोड़ की लागत वाली प्रमुख शैक्षिक पहलों को भी समर्पित किया गया है।
जिनमें से रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र VSK और राज्य के 29 जिलों में 130 PM श्री स्कूल शामिल हैं। 3 लाख लाभार्थियों ने ही प्रधानमंत्री के सानिध्य में गृह प्रवेश किया और इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ और देश की विकास को नई गति मिलेगी और विकसित भारत का संकल्प मौजूद होगा। तो ये वो डेटा है जो हमारे पास था। अब इन परियोजनाओं में किसकी प्रगति क्या तक चली है, आपकी लोकेलिटी में इसमें से कौन सी परियोजना बन रही है, या कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आया है जिसके बारे में हमें नहीं पता है या जिसके बारे में आप छत्तीसगढ़ में जानना चाहते हैं, उन सभी चीजों के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर वी वांट दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन, इसके बारे में डिटेल बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स निकालें, ज्यादा से ज्यादा इलैबोरेटेड वे में निकालें और आप तक पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारा काम है लेकिन बताना आपका काम है। साथ ही साथ इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया के भी इंफ्रास्ट्रक्चर के में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर ले, पछतावा नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।